पास में भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं, पर घर में संतान कोई नहीं, यानी संतान कोई भी नहीं। मेरी माँ सेठानी रोज कहती हैं, अरे सेठ जी, जीवन भर से हम व्यापार कर रहे हैं, जीवन बीत गया हमें कार्य करते करते। अरे कभी दान पुण्य कर लिया करो, अरे कभी गंगा नहा लिया करो, कभी कभी गंगा आ जाया कहा। अरे मेरे मन में गंगा माँ है, और जिस जल से मैं स्नान करता हूँ तो माँ का स्मरण करता हूँ। माँ इस जल में आप वास करो, मैं स्नान करता हूँ। कहा प्रभु यहाँ तो आप बुलाते हो, पर जो प्रयाग की गंगा है, मेरे कहने से आपका जीवन पूरा कमाने कमाने में व्यतीत हो गया। मेरे कहने से आप गंगा जी नहाने अवश्य जाएंगे। जो सब लोग जाते हैं ना, आपको उनके साथ में जाना है। मेरी माँ दानचंद्र ने विचार किया, जो सेठ जी है ना, उनका नाम गांव वालों ने रख दिया क्या, दानचंद्र, क्योंकि कभी दान नहीं करते थे, कभी जीवन में एक ढेला नहीं दिया किसी को। क्या नहीं दिया, एक ढेला नहीं दिया। कहा देवी जी का आदेश है कि गंगा स्नान करने जाना है, अगर स्नान करने नहीं गया ना तो देवी जी रूठ गई तो आफत है जाएगा। मैया विचार करने लगा, सबके साथ में जाऊंगा तो बस का किराया लगेगा, सबके साथ में जाऊंगा तो बीच बीच में चाय पानी भी पीना पड़ेगा, तो सब जो करेंगे वो भी तो हमें करना पड़ेगा ना, हम अलग से थोड़ी जाएगा। तो माँ विचार बनाया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अकेले जाऊंगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, कोई वाहन में नहीं जाऊंगा। मेरे परमात्मा ने मुझे व्यवस्था दी है, मेरे पास चलने का सामर्थ्य है। भैया आज दानचंद्र जी पैदल चल पड़े। धीरे धीरे जैसे ही गंगा घाट पर पहुंचने वाले थे, कहा सुनो राजघाट पे जाऊंगा, बड़े कोई घाट पे जाऊंगा तो पंडा जी अवश्य हमें मिलेंगे, और अगर पंडा जी हमें मिल गए तो वो बिना दक्षिणा के तो किसी को लौटने नहीं देते। जो तीर्थों के पंडा जी होते ना, वो बिना दक्षिणा के तो किसी को छोड़ते हैं क्या। तो दानचंद्र विचार बना रहे, मैं ऐसे घाट पर जाऊंगा जहाँ पंडा जी हो ही ना, जहाँ पंडा जी का दर्शन ही ना हो, क्योंकि पंडा जी से मिल गया तो लफड़ा हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं दूंगा तो घर लेने आ जाएगा। भैया शमशान घाट पहुंचा, कहाँ जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, कि यहाँ पंडा जी का क्या काम, यहाँ पंडा जी नहीं आएंगे। जैसे शमशान घाट पर पहुंचे, घाट के चारों ओर देखा, कहीं कोई भ्रमण तो नहीं कर रहा, कोई पंडा जी आसन लगा के तो नहीं बैठे। जैसे ही चारों ओर देखा, सुनसान मचा, कोई भी नहीं है उस घाट पर। जल्दी से दानचंद्र ने अपने कपड़ों को खोलना चालू किया, फटाक से गंगा मैया को प्रणाम किया, माँ मैं स्नान कर रहा हूँ, और जाकर तुरंत ही डुबकी मारी, और जैसे ही ऊपर उठे अपना सिर बाहर निकाला डुबकी लगाकर, तो सामने घाट पर पंडा जी खड़े हुए। यजमान की जय हो। कहा पंडा जी अभी तो मैं जब डुबकी लगाने गया था यहाँ कोई नहीं था, आप कहाँ से आ गए। कहा सुनो यजमान, ये हमारा घाट है, हम एक सेकंड को भी हमारा घाट नहीं छोड़ते, क्योंकि इसी घाट से ही हमारा परिवार खानदान दो निवाले खाता है। कहा प्रभु ठीक है, पर शमशान घाट में दान पुण्य नहीं होता ना। नहीं, आपने गंगा स्नान किया है, कुछ तो संकल्प करके आपको आज देना पड़ेगा।
कहा पंडा जी मैं तो एक भी पैसा अपने घर से लाया ही नहीं। मेरी पत्नी ने कहा जाओ गंगा जी तो मैं किसी के साथ नहीं आया, मैं पैदल चल के आया क्योंकि पैसा खर्चाना है। कहा यजमान बिना दान दिए तो गंगा से हम निकलने नहीं देते किसी को। अगर आपके पास नहीं है अभी आप लिखवा दो, अपना नाम लिखवाओ, घर का पता लिखवाओ, हम बाद में जब हो जाएगा ना तो लेने अवश्य आएगा। तो अब दानचंद्र विचार करने लगे, क्या पता कि कितना मांगेंगे कितना मांगेंगे। कहा पंडा जी कितना देना पड़ेगा। कहा सुनो आपने स्नान किया है, अरे आपने स्नान किया है, आप इतना देकर जाओ कि मेरा परिवार कम से कम एक दिन तो आपके नाम का भोजन करेगा। कहा प्रभु इतने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकता। कहा इतना तो करो मेरा परिवार ना खा पाए तो मैं और मेरी पत्नी खा लूं, इतना तो दान देकर जाओ। कहा पंडा जी मेरा इतना भी सामर्थ्य नहीं है, तो बताओ क्या दोगे, पर देना पड़ेगा। आप अगर सोचो तो बिना दे चले जाओ तो जा नहीं सकते, आपको देकर तो जाना पड़ेगा। कहा अगर आपको चाहिए ना तो मैं आपको दूंगा एक आना। कितना दूंगा? एक आना, वो भी अभी नहीं दूंगा, घर में जब आएंगे ना आप जब दूंगा। कहा चलो ठीक है यजमान की जय हो, जल लो हाथ में, जल लेवाया, नाम गोत्र लेवाया, संकल्प करवा लिया। कहा यजमान पहुंचो घर पे हम आते हैं। मेरी माँ दानचंद्र जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनते हैं और सीधे अपने घर की ओर तन देते हैं। सीधे अपने जैसे ही घर आते हैं क्योंकि थक गए, जो पैदल जाना पैदल आना, किसी से कोई बात नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, तो वो तो आदमी थकेगा ही नहीं, थकेगा। आकर जैसे ही बिस्तर पर आराम करना चाहा, सोचा चलो गंगा स्नान तो है गए, पंडा जी को भी सिलटा आए उधारी में, आएंगे जब देखा जाएगा, अब तो तान गोड़े सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। भैया जैसे ही उस चारपाई पे आराम करना चाहा, कुछ समय बाद घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। कौन? पंडा जी आवाज लगा रहे हैं, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, दरवाजा खोलो। उनकी पत्नी ने आकर जैसे ही दरवाजा खोला, कहा प्रभु कहाँ से आए हो आप? कहा हम गंगा जी से आए हैं। कहा किसने बुलाया आपको? कहा आपके पति देवता ने मेरे यहाँ दान लिखा के आए हैं, कोई दान यहाँ में लेने के लिए आया। अब तो पत्नी घबरा गई, बताओ इनको आते समय में हुआ वो पंडा जी तुरंत आ गए। मेरी माँ जैसे ही पत्नी ने बताया स्वामी पंडा जी आए हैं, दान के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कहा जाओ कह दो सेठ जी नहीं है, अभी यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। पत्नी आई, कहा प्रभु सेठ जी अभी घर पर नहीं है। कहा देवी चिंता मत करो, हम बहुत धैर्यवान हैं, जब सेठ जी आएंगे ना जब हम आपके घर के दरवाजे से हटेंगे, शाम तक तो आएंगे, अरे सुबह तक तो आएंगे। पत्नी ने फिर जाकर कहा सेठ जी से, कहा वो तो कह रहे जब तक आप आओगे नहीं यही डेरा डाल कर रहेंगे, यही आप यहाँ खाएंगे यही सोएंगे। कहा देवी एक आना के चक्कर में अगर 4 दिन रुका रहा तो हमारा कितना अंग खा जाएगा, कितनी हमारी सामग्री खा जाएगा। कहा देवी कह दो जाओ उनकी तबीयत खराब है। यहाँ देवी ने आकर कहा पंडा जी हमारे स्वामी की तबीयत खराब हो गई, तो गंगा नहा के आए ना तो सर्दी जुकाम हो गया। कहा देवी क्या कह रहे हो आप, तबीयत खराब है?
अरे हमारे यजमान की तबीयत खराब और हम सुखी रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं अभी वैद्य लेने जा रहा हूँ, वैद्य को लेकर आऊंगा और उनको दिखवाऊंगा, उनका सही ठीक इलाज करवाऊंगा, उसके बाद अपना दान लेकर जाऊंगा। कहा स्वामी पंडित जी तो कह रहे चलो मैं वैद्य को लेने जा रहे हैं। बोले जाओ कह दो वो तो मर गए। क्या कह दो? सेठ जी मर गए। जैसे ही जाकर सेठानी ने कहा पंडित जी सेठ जी सिधार गए। कहा क्या सेठ जी सिधार गए? कही हाँ, अब तो मेरा कर्तव्य है, मैं पंडा हूँ, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा यजमान है। संकल्प में मेरी माँ जैसे ही पूरे गांव में भ्रमण कर दिया, हर एक गली में जाकर कह दिया भैया दानचंद्र जी मर गए, चलो व्यवस्था करो। पूरे गांव को इकट्ठा दानचंद्र जी के घर के सामने कर दिया। दानचंद्र जी की पत्नी ने जैसे ही देखा अरे यहाँ तो लोग पूरे इकट्ठे हो गए, दानचंद्र जी की व्यवस्था करने लगे, कोई कंडा लेकर आ रहा है, कोई लकड़ी लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। कहा स्वामी यहाँ तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उन बाबा जी ने पूरे गांव को एकजुट कर लिया है। अब मेरी माँ जैसे ही दानचंद्र के पास पहुंचे पंडित जी कहने लगे दानचंद्र जी अभी मान जाओ, मेरा एक ढेला दे दो, नहीं जबरदस्ती क्यों अपने प्राणों को संकट में डाले। कहने लगा प्रभु ढेला तो मैं नहीं दूंगा, चाहे प्राण छूट जाए। तो भैया अब तो धीरे धीरे व्यवस्था बनने लगी, उनकी तैयारी करने लगे लोग, और जैसे तैयारी उनकी पत्नी देखती है तो विलाप करने लगी। अरे पंडित जी आप तो जानते हो वो मरे नहीं है। कहा देवी ऐसा सब लोग कहते हैं, अरे सबका मन नहीं मानता, आप धैर्य रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था करूंगा। मेरी माँ अब तो धीरे धीरे समय बहे आ गया कि आज दानचंद्र उस अर्थी पर लिटा दिए है। कहा अर्थी पर, और उनकी जो पत्नी है चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ये नहीं मरे नहीं मरे, पर कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है अगर किसी का पति या पुत्र बिछड़ता है तो वो तो कहता है अभी कुछ नहीं हुआ, क्यों ले जा रही हो, पर कोई किसी की नहीं मान रहा। यहाँ दानचंद्र को बाबूजी आज नशेनी पर लटाकर पूरे संस्कार कर दिए। अब तो शमशान की तैयारी हो गई। कहाँ की? शमशान की। शमशान में लेकर गए मेरी माँ, वहाँ फुल व्यवस्था कर दी, अर्थी बना दी, चिता बनाकर ऊपर लेटा दिया। जब सब व्यवस्था कंप्लीट हो गई ना, कहा भैया हमारा यजमान है, हमें इसके कान में एक मंत्र देना है, एक मंत्र दे दो, फिर उसके बाद में आप अग्नि प्रज्वलित कर देना। जैसे ही दानचंद्र के पास पहुंचे पंडित जी, कहा यजमान की जय हो। कहा देखो भैया अभी भी मान जाओ, मेरा ढेला दे दो। दानचंद्र ने कहा प्रभु मैं ढेला तो नहीं दे सकता, आज मेरे पंडित जी जो रूप बनाकर आए थे भगवान ने कहा कि सुनो सेठ जी मैं देवलोक से आया हूँ, तुम संग नाता जोड़। कहा मैं देवताओं के लोक से आया हूँ, तुमसे नाता जोड़ कर आया हूँ, मेरा एक ढेला दे दो और कुछ नहीं चाहिए। कहा बाबा अगर आप स्वयं भगवान हो ना तो मुझे एक वरदान दो। कहा क्या? कहा जो आपने ढेला मेरे ऊपर लगाया है ना वो माफ कर दो, मैं अभी उठकर बैठ जाऊंगा। आज मेरे परमात्मा हार गए, पर सेठ जी ने ढेला नहीं दिया। बोले शंकर भगवान की
और तेरे चमेली चंदन सार चाहे लगा लो से जगत में